क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू है क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 यूनिट 4 के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति का व्यंजक। ठीक है, तो पहले इसकी शक्ति की परिभाषा निकाल लेंगे। इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में P जो होता है वो ताक्षणिक शक्ति हो जाती है, यानी ये वाली हो जाती है ताक्षणिक शक्ति। ये हो जाएगा आपका वोल्टेज V। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या हो जाएगी P ताक्षणिक शक्ति, ये हो जाएगा ताक्षणिक वोल्टेज, विभवांतर भी कह सकते V को, और I हो जाएगा प्रत्यावर्ती यानी उसकी ताक्षणिक धारा इनटू cos फाई। ठीक है, ये हमको इसके बराबर सिद्ध करना है, या ऐसे भी व्यंजक पूछ सकता है वो परीक्षा में दे दे कभी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति का व्यंजक लिखकर सिद्ध कीजिए। लिखकर हो सकता है, व्यंजक लिखकर सिद्ध करना भी दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं शक्ति। ठीक है, तो शक्ति जो है भाई, अपनी शक्ति जो है, शक्ति क्या है ना, तो किसी परिपथ में होने वाले ऊर्जाशय, क्षय मीन्स हानि, कमी, तो ऊर्जाशय मीन्स जो कमी या हानि होती है, ऊर्जा की कमी आ जाती है, उस दर को शक्ति कहते हैं, और साइंस की भाषा में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। डिफरेंशियल दोनों में। ठीक है, अब आ जाती है ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शक्ति क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति ताक्षणिक शक्ति कहलाती है। जो प्रत्यावर्ती धारा का जो अपना परिपथ बनता है उसकी जो शक्ति होती है वो कहलाती है अपनी ताक्षणिक शक्ति कहलाती है, वो ताक्षणिक शक्ति कहलाती है। तो ताक्षणिक शक्ति जो होती है वो हो जाती है आपकी, यानी क्या हो जाती है, ताक्षणिक वोल्टेज, ताक्षणिक वोल्टेज गुणित क्या हो जाती है, ताक्षणिक धारा। ठीक है, इससे इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हो जाती है आपकी ताक्षणिक शक्ति। ठीक है, तो एक बार तो इसकी इंग्लिश लेटर में लिख लेते हैं। तो इंग्लिश लेटर में हो जाएगा P बराबर V गुणित यानी इंटू I। समीकरण 1 बना लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का विभवांतर है ना, तो विभवांतर निकाल लेते हैं, फिर I निकाल लेंगे, फिर दोनों के मान इसमें रख देंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का विभवांतर यानी वोल्टेज जो है V बराबर क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चनों कि V की वोल्टेज होता है, ये होता है, और धारा जो होती है वो ये होती है। तथा परिपथ की धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें जो बहने वाली जो धारा है वो क्या होगी, I बराबर I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। अब ये जो ओमेगा t है और ओमेगा t माइनस फाइव है, ये क्या है, इस वोल्टेज यानी विद्युतवाहक बल, वोल्टेज विभवांतर जो है और ये धारा है, इन दोनों के बीच का क्या है, कालांतर। इन दोनों के बीच का कालांतर कैसे, क्योंकि जैसे कि ओमेगा टी यहां पर भी है और ओमेगा टी यहां पर भी है, लेकिन फाई यहां पर है और फाई ऊपर नहीं है, तो इन दोनों से अगर मान के चलिए तो बचा क्या है, फाई। तो ये इन दोनों के बीच का, ये फाई जो है विद्युतवाहक बल और धारा के बीच का क्या है, कालांतर है। ठीक है, और कालांतर हम पढ़ चुके हैं। कालांतर क्या होता है, धारा से अग्रगामी होता है 90 डिग्री, या धारा से अग्रगामी पश्चिगामी होता है। ठीक है, तो अग्रगामी या पश्चिगामी हो सकता है। तो ये जो अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम किन के मान रखेंगे, इस I और V का, ये जो हमने समीकरण 2 और 3 बनाई है, V बराबर और I बराबर जो प्राप्त किया है, ये मान हम रख देंगे समीकरण 2 व 3 से। ये मान रख देते हैं, तो ये मान रख दिया हमने, क्या रख दिया, P की जगह रख दिया हमने, V की जगह रख दिया V0 sin ओमेगा t, यहाँ गुणित का चिन्ह है इंटू का, तो ये इंटू का चिन्ह लगा दिया हमने भी। ठीक है, और I की वैल्यू रख दिया I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव। ठीक है, तो P बराबर क्या कर दिया, अब ये कर देते हैं, ये वाली संख्या जो है सेम संख्या अपनी 0 में, तो V0, और यहाँ पे क्या कर देते हैं I0, बाकी sin ओमेगा t झुकाते हूँ, और यहाँ पर भी कर देते हैं इंटू में sin ओमेगा t माइनस 1 जो 5 झुकाते हूँ। अब क्या कर देंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ये 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों हुआ, तो दोस्तों इसमें एक सूत्र लगता है, वो सूत्र यहाँ शो हुआ, साइन यानी 2 साइन a इंटू साइन b। तो सूत्र क्या बन जाता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी।
इसके लिए हमने इस सूत्र को बनाने के लिए क्या कर दिया है, ये 2 का गुणा और भाग किया है इसमें, तो इसमें कर देंगे 2 का भाग कर देंगे और इधर वाले में अंदर वाले में क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो गुणा ऐसा नहीं कि इसमें भी हो गया इसमें भी हो गया इसमें भी हो गया, गुणा कहां हो जाएगा अपना आगे आगे हो जाएगा, इसमें ये पूरे में हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा अपना। ठीक है, तो यहां हमने 2 का भाग दे दिया इस वाले में और इस वाले में अंदर क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ओमेगा टी बराबर क्या हो जाता है ए। तो हम क्या कर रहे हैं ये समझने के लिए, तो ओमेगा टी जहां आता है वहां पे अपने को क्या रख देना है, वहां अपने को ए रख देना है, सूत्र बना रहे ना। और जहां ओमेगा टी -5 आता है वहां पर बी रख देना है, यानी बी की जगह ये ओमेगा टी -5 रख देना है, तो अपना सूत्र बन जाएगा। चलो देख लेते। तो सूत्र क्या था अपना, तो सूत्र था अपना 2 sin a इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो सूत्र में मान कैसे रखेंगे, आगे वाले तक झोंका क्यों, हमने कर दिया P बराबर क्या कर दिया V0 I0 बटे में 2, ये तो हमने जैसा का वैसा लग दिया, लेकिन सूत्र जो है वो कहां लग रहा है, यहां लग रहा है। सूत्र कहां लग रहा है, यहां लग रहा है, यहां से सूत्र शुरू हुआ है, बाकी ये तो झोंका क्यों था ऐसा का वैसा। ठीक है, आज सूत्र लग रहा है अपना, तो इसकी जगह इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये होता है इसका सूत्र, क्या होता है ये होता है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसके जस्ट पीछे रखेंगे कोस, रख दिया हमने कोस, यहां क्या है ए, तो ए का मान हम क्या रख रहे हैं, तो ए का मान हम रख रहे हैं ओमेगा टी, क्या रख रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ ओमेगा टी रख दिया, फिर यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया यथावत हमने। ठीक है, पर बी है, बी की वैल्यू क्या है, बी में जाओ तो बी की वैल्यू ओमेगा टी -5, तो यहाँ अगर हम बी की जगह, ये माइनस चिन्ह तो है ही सही, यहाँ अगर ओमेगा टी और अगर -5 रख देता हूं मैं, तो इस माइनस का गुणा अंदर कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है -5 है ना, और माइनस ओमेगा टी, लेकिन यहां से इस माइनस का गुणा इस माइनस में करता हूं तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। क्लियर, ये भी गुणा करके आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो यहां ये मान प्राप्त हो जाएगा, सीधे के सीधे क्या रख देंगे माइनस ओमेगा टी प्लस 5 रख दिया, तो फिर उसके बाद रखते हैं देखो माइनस, तो ये माइनस रख देंगे, कोस की जगह कोस रख देंगे, फिर ए, तो ए मींस क्या ओमेगा टी, तो यहां पे क्या कर दिया हमने ओमेगा टी रख दिया। ठीक है, यथावत प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये प्लस का चिन्ह लग रहा है तो ये प्लस का चिन्ह भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना बी की वैल्यू, तो भाई हम बी की वैल्यू तो जानते ही है, बी की जगह क्या रख देना ओमेगा टी माइनस क्या रख देना 5 रख देना, तो बी जहां है वहां रख देंगे ओमेगा टी -5, तो बी की जगह हम रख दिए ओमेगा टी -5 रख दिया। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये तो प्लस का था और इधर वाला अपना माइनस का था, तो दोनों कर सकते ना, जैसे -1 और प्लस का 1 दोनों एक दूसरे से कट सकते कि नहीं कर सकते, वैसे कट सकता है। ठीक है, तो उसको भी हम काट देंगे, तो काट दिया हमने, क्या कर दिया उसको काट दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए, तो यहां बचा क्या, तो कोस यहां से बचा है और 5 अंदर से बचा है, तो कोस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या है, ये तो माइनस का कोस झूंगा क्यों, लेकिन ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों प्लस के हैं, धन की संख्या क्या होती है आपस में जुड़ती है, तो 2 ओमेगा टी हो जाएगा -5 झूंगा क्यों। क्लियर, लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र अगर लगाती है तो उस पूर्ण चक्र में जो औसत मान जो होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो औसत मान किसका, भाई औसत मान होता है कोस ओमेगा 2 ओमेगा टी -5 का, यानी इस वाले का मान क्या हो जाता है भाई 0 हो जाता है, इस वाले का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हाँ, वो पूर्ण चक्र लगाती है तो उसमें क्या हो जाता है, इसका मान cos 2 ओमेगा टी इंटू में है ना, cos 2 ओमेगा टी -5 का मान बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां हम क्या कर देंगे, इसकी जगह पूरा 0 कर देंगे, कर दिए 0। ठीक है, इसका मान 0 कर देंगे, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्ण चक्र में इसका मान औसत मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, होता है। तो किसका मान, इसका
cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर क्या हो जाता है 0। तो इसकी जगह 0 कर देते हैं हम, तो हमने 0 कर दिया इसकी जगह, ठीक है 0 कर दिया। अब क्या कर देंगे, इसकी जगह तो 0 कर दिया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 वाला तो नगण्य ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये cos फाइव जो है वो झोंका क्यों हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या देखो v0 और i0 एक दूसरे के क्या है, गुणा है। मैं मान लेता हूं जैसे कि यहाँ v0 है और यहाँ i0 है और बटे में 2 है, मैं दोनों को कुछ क्षण के लिए अलग अलग कर देता हूं। तो देखिए भाई, ये 0 कर दिया इसको और इसको कर दिया मैंने, इसको तो v कर दिया v0 और इसको कर दिया मैंने i0, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यहां मैं अगर करनी 2 का गुणा जब करनी 2 में करता हूं, क्या होता है, करनी 2 का, ये वाली स्टेप आई तो मैं आपको और आगे से समझा देता हूं। जब करनी 2 का गुणा करनी 2 में होता है तो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं वो भी बताता हूं। देखो, जब 2 का गुणा 2 में करते हैं तो करनी के कितने हो जाते हैं, 4। कितने हो जाते हैं, 4। होते कि नहीं होते, होते। तो क्या करते हैं, जब करनी 4 हो जाते हैं तो करनी 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं 2 दूनी 4, रूट के अंदर कितने हैं 4, तो इसके वर्ग से इसके वर्ग को, इस करनी को काट सकते हैं, तो अंदर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। पूरा क्लियरिटी हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये बाहर निकाल लें, यहां से निकाल ली बाहर हमने। तो कहने का तात्पर्य, जब करनी 2 का करनी 2 में गुणा करते हैं तो 2 बार निकल जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या है, 2 थे, कितने थे, इंटू, हाँ यहाँ बटे में 2 थे, तो 2 को हमने अलग अलग कर दिया, तो करनी 2 इंटू क्या कर दिया, करनी 2, ये इंटू का चिन्ह बीच में लग रहा है, हाँ, इंटू cos 5 है ना। तो जहां ये जो p है, ये p क्या होता है, ताक्षणिक वोल्टेज, वोल्टेज नहीं होती, ताक्षणिक शक्ति होती है। तो ताक्षणिक शक्ति होती है p एवरेज, एवरेज, ठीक है ना। इसको p एवरेज के बाद में दर्शाते मतलब, ठीक है ना। तो v बटा v0 अपॉन में करनी 2 बराबर क्या होता है, v की जगह क्या रखना है अपने को, VRMS, ठीक है, यानी वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अपना I0 अपॉन में क्या करते हैं, √2, तो इसकी जगह क्या रख रहे, IRMS, ये इन दोनों की जगह रखते हैं, ठीक है, ये रख लेते हैं। तो ये इन दोनों की जगह रख लिया, यहाँ p की जगह रख दिया p एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू में क्या कर दिया, cos 5। प्रूव, ये प्रूव हो चुका, सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, करनी के 2 कहाँ के, ये करनी के 2 के यहाँ दे रखा है, करनी v0 बटा करनी 2 बराबर ये रखना है और इसके बटे बराबर ये रखना है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू जो है यहाँ से गायब हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।